या स्टार्ट करिए। और जी। आपका वीडियो वीडियो चालू नहीं है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ, कर दिया। ओके। हो ओके, गया। अभी स्टार्ट कर। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे, ना वो रानी रहे, ना वो राजा रहे, ना वो रानी रहे, वस्तु हर एक आनी और जानी रहे, वस्तु हर एक आनी और जानी रहे, ना बुढ़ापा रहे, ना बुढ़ापा रहे, ना जवानी रहे, कहने सुनने को बस एक कहानी रहे, कहने सुनने को बस एक कहानी रहे। 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। हाय सारे के सारे खड़े रह गए, हाय सारे के सारे खड़े रह गए, कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए, सब खजाने गड़े के गड़े रह गए, सब खजाने गड़े के गड़े रह गए। लखपति की, लखपति की कब्र में नधेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। सोच लो अपने अंजाम को, सोच लो अपने अंजाम को, प्रेम रस पान कर छोड़ अभिमान को, प्रेम रस पान कर छोड़ अभिमान को, भज लो मोहन कन्हैया और श्री राम को, भज लो मोहन कन्हैया और श्री राम को। पैसा कौड़ी, पैसा कौड़ी लगे ना बिना दाम को, पैसा कौड़ी लगे ना बिना दाम को, नाम जपने के लिए तुझको चोला मिला, नाम जपने के लिए तुझको चोला मिला, नाम जपने के लिए तुझको चोला मिला, हंस जब भी उड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा।
जय श्री सद्गुरुदेव। बहुत सुंदर हर्ष जी, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर हर्ष जी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया? थैंक यू। पसंद भी आया और दिल को भी छुआ। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। इम्पोर्टेंट है। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर उनका योग बल प्राप्त करके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे। यही भाव रखना है कि ज्ञानी के वचन जो इस सत्संग में हम सुनते हैं वह हमारे आत्म कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये आत्म कल्याणकारी सत्संग मेरा आपका सबका कल्याण करे। अभी जैसा हर्ष जी ने पद लिया, हंस अकेला चला अकेला उड़ा, तो अभी यही चीज जो अभी हम भावनाएं कर रहे हैं, 12 भावनाएं, उसमें भी यही बात आती है। अकेला आना है और अकेला जाना है। यस, बेशक यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के सर आवाज बंद हो गई है। निमेश भाई, यू आर नॉट ऑडिबल। शायद उनको सिग्नल का प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है। ओके। आएंगे, अभी आ जाना चाहिए वापिस सभी। मैं सोची शायद मेरे फोन में कोई गड़बड़ हो गई है। मेरे इधर से शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ। आवाज आ रही है? अभी आ रही है। अब आ रही है सर। हाँ। सो बेसिकली इस संसार में हर एक चीज टेम्पररी है और परिवर्तनशील है। ये पूरा ब्रह्मांड भी कंटिन्यूअस चेंज इस ब्रह्मांड में हो रहा है, इस पृथ्वी पर हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, चेतन में हो रहा है, पुद्गल में यानी कि जड़ में हो रहा है। तो ये एक प्रोसेस ऑलवेज चलता ही रहता है और द्रव्यत्व गुण के कारण हर एक पदार्थ में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। तो एक तो पदार्थ के अंदर परिवर्तन होता है और एक दूसरे के साथ में भी परिवर्तन निरंतर होता रहता है। बराबर है ना? जैसे समुद्र में से गर्मी के कारण स्टीम बनती है, स्टीम में से बादल बनते हैं, बादल बन के वो फिर पानी बरसता है। और इस तरह से मतलब हर एक चीज, चाहे कोई भी ऋतु हो, अभी ठंड चल रही है तो ठंड कुछ समय तक रहेगी, फिर गर्मी आएगी। अपने यहाँ पर स्प्रिंग जैसा तो कोई ज्यादा है नहीं, बट जैसे कहते हैं स्प्रिंग है, समर है। तो स्प्रिंग समर ये सब चलते रहने वाला निरंतर परिवर्तन इस पूरे जीवन का और इस ब्रह्मांड का नियम है। तो ये नियम जानने से हमें क्या फायदा? सो फायदा इतना ही है या इसका उपयोग इतना ही करना है
कि एवरीथिंग इज चेंजिंग एक्सेप्ट एक चीज, और वो एक चीज है आत्मा। जो आत्मा है वो कांस्टेंट है, उसमें भी परिवर्तन है, लेकिन आत्मा एक बाकी चीजों से कांस्टेंट है। यानी आप अनादिकाल से थे, अनादिकाल तक रहने वाले हैं। बाकी कितने ही लोग आपके जीवन में आएंगे जाएंगे, आप कितनी बार नए नए शरीर धारण करेंगे, और ऑलरेडी अनंत बार अलग अलग शरीर हम सब ने धारण कर लिए। हंस भी बने हैं, कौवे भी बने हैं, पोपट भी बने हैं, मतलब यानी कि तोता, मैना, मतलब आप जितने पक्षी के नाम लेना चाहो उतने पक्षी हम बने हैं। जितने जानवर के नाम लेना चाहो उतने जानवर हम बने हैं, घोड़ा, गाय, बैल, सिंह, शेर, भालू, यानी एवरीथिंग। और जितने कीड़े मकोड़े दिखते हैं उतने भी हम जन्म ले चुके हैं। यानी सब कुछ हम कर चुके हैं और निरंतर करते जा रहे हैं। तो ज्ञानी ने एक ही बात समझी कि बस अभी और ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि जन्म है तो दुख है, फिर जीवन है तो दुख है, मरण है तो दुख है। तो बस इस चक्करों में से मुझे निकलना है। आज सुबह में वॉक करते समय पूज्य राकेश भाई का सत्संग सुन रहा था भगवत गीता के ऊपर, और उसमें भी भक्ति योग, भक्ति योग भगवत गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। और भक्ति योग में अभी तो जस्ट मैंने शुरुआत की है वो सुनने की। तो भक्ति और भजन, तो भक्ति और भजन में क्या फर्क है हर्ष जी, या और कोई? भक्ति और भजन में क्या फर्क है? भक्ति और भजन, जहां तक मुझे समझ आता है हाँ। कि भजन तो गाना गा लिया, हम्म। सुना दिया, यही भजन है। बाकी जो भक्ति है ना, वो दिल से भाव से अगर उस भजन को हम गाएंगे या उसको अंतर मन तक ले जाएंगे, उसकी शब्दों को ले जाएंगे, वो भक्ति है। हम्म। राइट। सो भजन एक साधन है भक्ति करने का, बट बिना भजन भी भक्ति होती है और हो सकती है। तो भजन गाना ही जरूरी नहीं है भक्ति के लिए। हाँ, भजन आपको वो भक्ति में सहायभूत होता है, यानी भजन एक साधन है, और उससे भक्ति के और उमंग आती है। जैसे भक, सर मैंने पहला भजन गाया ना, जो जिया कब तक उलझेगा, हम्म। उसकी हर शब्द में हर लाइन में सत्संग है। अगर हम्म। आप उसी के ऊपर अगर आप ध्यान दो, अगर उसके अनुसार हम चलें, हम्म। तो वो भक्ति बहुत ही ऊंची है। हम्म। राइट। सो ज्यादातर लोग भजन को भक्ति समझते हैं। बहुत से लोग, मैं हर्ष जी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत से लोग गाने में बहुत माहिर होते हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, बट उसमें भक्ति का भाव न भी हो, ऐसा जरूर बन सकता है और बनता भी है। तो भक्ति यानी कि किसी से जुड़ना, अटैच होना। अभी हम कहते हैं कि ये मार्ग क्या है, डिटैचमेंट का है, और भक्ति का मार्ग क्या है, अटैचमेंट का। तो भक्ति, ज्ञानी कहते हैं कि भक्ति बहुत ही, कृपाणुदेव ने हर जगह कहा है कि भक्ति सर्वोपरि मार्ग है, यानी सबसे बेस्ट मार्ग भक्ति है, सबसे सरल मार्ग भक्ति है, सबसे, यानी कि जिसके अंदर में तकलीफ कम है, परिश्रम कम है। तो जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि किसी को करोड़पति बनना है, लड़की की बात करें तो कोई लड़की को अगर करोड़पति बनना है तो वो तो पढ़े लिखे बहुत मेहनत करे तो जाके करोड़पति बन सकती है, वो भी बने कि नहीं बने मालूम नहीं। लेकिन अगर वही लड़की एक करोड़पति से शादी कर ले, हो गई करोड़पति,
7 फेरों में ही, एक दिन में ही या एक रात में जब भी शादी हुई, करोड़पति बन गई। कितना एफर्ट किया? कुछ नहीं, सिर्फ अपने करोड़पति पति से जुड़ गई, नाता जोड़ लिया। तो भक्ति भी ऐसी ही सरल है। यानी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम ज्ञान की बात करें या समझ की बात करें, हमारे पास कुछ नहीं है ना, बहुत कम है। लेट्स पुट इट, ज्ञानी ज्ञान के करोड़पति है या उससे भी बहुत बड़े हैं। तो ज्ञानी से एक बार शादी यानी कि लगनी लग गई या लगन हो गई, तो हम भी ज्ञानी बन गए। तो बहुत सिंपल है, बट दिल से होना चाहिए, शब्द से नहीं। शब्द एक माध्यम है, लेकिन बिना शब्द के भी भक्ति निरंतर हो सकती है। जैसी मीरा की थी, राधा की थी, कि वो ऐसा हर समय भजन तो नहीं गाते थे, बट हर समय वो कृष्णमय थे। तो भक्ति में क्या है? आज के दिन हमारी किससे किससे भक्ति है? आज के दिन हमारी संसार से भक्ति है। आप सब सोचिए, संसार से भक्ति है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, पौत्र हो, सन, ग्रैंड सन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उसे तो अति अति ज्यादा लगाव, उसकी अति भक्ति होती है। फिर धन, वो तो सबके लिए कॉमन है, सबको पैसे से प्रेम है, पैसे की भक्ति है। और मैं तो यही मानता हूं कि पूरा जगत पैसे की भक्ति करता है, क्योंकि हर समय पैसे का ही विचार है, पैसे का ही ध्यान है। पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे बचेंगे, पैसे का क्या करेंगे, यानी निरंतर ख्याल क्या है आपके जहन में, यानी अंदर में, पैसे का। तो भक्ति किसकी हुई? भगवान की हुई या धन की हुई? धन की हुई। तो बस ज्ञानी एक ही काम करते हैं, राकेश भाई ने बताया और पप्पा जी ने भी यही बताया है, कि जो डायरेक्शन है बस उतना ही चेंज करना है। यहाँ पर धन से या परिवार से भक्ति थी, उसका डायरेक्शन चेंज करके ज्ञानी के प्रति भक्ति करनी है या भगवान के प्रति भक्ति करनी है। ओके, तो भक्ति यानी सदा उसके मगन रहना, सदा मगन रहना। तो निरंतर हमारी होती है भक्ति, चाहे वो कृपाणु देव के लिए कहे, पप्पा जी के लिए कहे, या राम के लिए कहे, या कृष्ण के लिए कहे। एक चीज मैं ये यहाँ बताना चाहता हूँ, और सभी ज्ञानी कहते हैं कि एक को आप फिक्स कर लो। अभी जैसे मेरे लिए है परम कृपाणु देव, बाकी को वंदन करना है, सब कुछ करना है, बट एक हमारे लिए व्यक्ति, एक सदगुरु या एक परमात्मा, वो एक हमारे लिए फिक्स हो जाना चाहिए और उसकी भक्ति निरंतर चलती रहे। निरंतर नहीं तो जितने भी समय हो, वो एक की, एक को आप फिक्स कर लो। चाहे वो राम हो सकता है आपके लिए, कृष्ण हो सकता है, महावीर हो सकता है, जो भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा मेरे लिए परम कृपाणु देव, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी परम कृपाणु देव की ही भक्ति करो, पापा जी की भी हो सकती है या कोई भी दूसरे गुरु या भगवान की हो सकती है, बट एक की भक्ति। कृपाणु देव कहते हैं, बीजू कहीं शोध मत, मात्र एक सत्पुरुष ने शोधी, और कुछ मत ढूंढ। और कृपाणु देव तो हर जगह कहते हैं कि साक्षात जीवंत जीवंत जो व्यक्ति है उसकी भक्ति अति अति उत्तम है। तो वो व्यक्ति अगर आपके जीवन में साक्षात हाजिर है तो अति अति उत्तम, या फिर रिसेंट समय में हो गए वैसे की, बहुत दूर के हैं उसकी भी भक्ति होती है। मीरा के केस में न कृष्ण कोई साक्षात हाजिर नहीं थे, बट पूर्व का मीरा का कनेक्शन था। आपने सब जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि पूर्व में मीरा एक गोपी थी, और वो गोपी की जो भक्ति थी वो उसके मीरा के जन्म में भी कंटिन्यू रही। तो हो सकता है, अलग अलग प्रकार है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक की भक्ति। एक, बाकी लोगों को पूजिए, सब कुछ करिए, बट ध्यान एक का करिए। तो एक के ऊपर फोकस करेंगे, एक में सब आ जाएगा। ये मत सोचना है अरे मैंने राम की भक्ति की तो कृष्ण नाराज हो जाएंगे। अरे कृष्ण क्यों नाराज होंगे? अगर भगवान नाराज होने लगे तो फिर भगवान किस काम के हैं, या भगवान कैसे कह सकते हैं हम? उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। भगवान को कोई मेरी भक्ति करे या न करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ भक्त के लिए है, भगवान के लिए नहीं है।
बट भक्ति से क्या होता है, आपका एक डायरेक्शन प्रॉपरली फिक्स हो जाता है। और कृपाणु देव ने कहा, पप्पा जी ने कहा, आज मैं राकेश भाई का सुना, उन्होंने भी यही बात कही कि आपकी जो आज तक संसार के प्रति भक्ति थी उसको चेंज करके ज्ञानी या परमात्मा के प्रति फिक्स करनी है, और उस उनके प्रति करके फिर निरंतर चालू रखो। फिर ऐसा नहीं कभी इसकी कभी उसकी कभी इसकी कभी इसकी, तो डिवाइड हो गया, तो रिजल्ट भी डिवाइडेड आएगा। फिर एक को लक्ष्य बना लो और उसकी भक्ति करो। ओके, तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बारह भावनाएं। अभी तक हमने 6 भावनाएं की थी, बट फिर से रिपीट करना जरूरी है। तो पहले मैं एकदम ब्रीफ में उसको रिपीट करता हूं, फिर हम 7 से आगे करेंगे। कि वैराग्य की, चलो ज्योतिष भाई आप पढ़िए, पहले की 3 आप पढ़िए, वापिस हम रिपीट करेंगे। और ये मत सोचिए अरे रिपीट कर क्यों रहे हैं, तो ऑलरेडी हो गया। एक बार नहीं, 1000 बार, लाख बार रिपीट करना है, जब तक वो भावना अंदर में स्थायी ना हो जाए। क्योंकि एक बार भावना पढ़ने से आपके अंदर में नहीं जा रही, आप कल को भूल भी जाओगे, कौन सी भावना है वो भी याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो ज्योतिष भाई पहले की 3 भावना पढ़िए। इस बार हम लोग थोड़ा ब्रीफ में करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पहली भावना अनित्य भावना। लक्ष्मी प्रभुता आयुष्य ते जड़ना तरंग पुरंदरी चाव अंतरंग सॉरी शून्य। ज्योतिष हाँ भाई रॉन्ग पढ़ रहे हैं। ये अपनी इसकी क्या बोलते हैं, मोक्ष माला की चैप्टर नंबर 21 पढ़ना है। अच्छा ओके। आप पढ़ रहे हैं ना, भावना बोध का पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ ये प्रथम भावना। हाँ हाँ मोक्ष मोक्ष माला की शिक्षा पाठ 21। ओके ठीक है। शिक्षा पाठ 21 की भावना। वैराग्य की और ऐसे आत्महितैषी विषयों की सुदृढ़ता के लिए तत्वज्ञानी 12 भावनाओं का चिंतन करने को कहते हैं। पहली भावना, शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सब विनाशी हैं। जीव का मूल धर्म अविनाशी है। ऐसा चिंतन करना यह पहली अनित्य भावना। दूसरी भावना, संसार में मरण के समय जीवन को शरण देने वाला कोई नहीं है, मात्र एक शुभ धर्म की शरण है, सत्य है। ऐसा चिंतन करना यह दूसरी अशरण भावना। तीसरा, इस आत्मा ने संसार समुद्र में पर्यटन करते करते सर्वभव किए हैं। इस संसार की बेड़ी से मैं कब छूटूंगा? यह संसार मेरा नहीं है, मैं मोक्षमयी हूं। ऐसा चिंतन करना यह तीसरी संसार भावना। थोड़ा आपके शब्द में ब्रीफली बता दीजिए ज्योतिष भाई। हेलो। हाँ हाँ, ब्रीफली। ठीक है। पहली भावना मतलब अनित्य भावना। अनित्य मतलब यहां ऐसा कहा है कि शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार ये सब अनित्य हैं, विनाशी हैं। मतलब ये इसका विनाश हो जाएगा, कभी मतलब ये नित्य नहीं रहेंगे।
ये ध्यान में रखना, मतलब मेरा शरीर ये भी अनित्य है, ये परमानेंटली रहने वाला नहीं है। वैभव आदि जो मैंने प्राप्त किए हैं इस समय, वे भी सब अनित्य हैं, मतलब उसका भी विनाश हो जाएगा, ये अविनाशी नहीं है। और ये सब बताए जो शरीर वैभव वगैरह, उनका मूल धर्म ही विनाशी है, मतलब ये नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा चिंतन करना, ऐसे सोचना हमेशा, जब भी कोई शरीर की वैभव की ये कहीं कोई बात निकलती है या हमारे मन में आता है, तो ऐसा चिंतन करना कि ये अविनाशी हैं, ये नष्ट हो जाने वाले हैं। दूसरी जो अशरण भावना है, जनरली संसार में मतलब मरण के समय कोई शरण लेने वाला नहीं है। मतलब मरण का समय आया, जब भी मतलब आयुष्य धर्म पूरा हुआ और हमारे ध्यान में आता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उस समय ऐसा चिंतन करना कि इस समय मेरे ये मरण का समय है, कोई मुझे शरण दे करके मुझे बचाने वाला नहीं है। ऐसा ऐसा चिंतन करना, ये अशरण भावना। और तीसरी भावना है, इस संसार में जीव ने पर्यटन करते करते, मतलब संसार चक्र में घूमते घूमते कई भव किए हैं। ये अभी जो हमें मनुष्य भव मिला है, लेकिन पशु पक्षी के भव में भी मैंने पर्यटन किया है, कीड़े मकोड़े की जीव में भी मैंने पर्यटन किया है। ये संसार की मतलब ऐसा जो लगता है, तो हम लोग देखते हैं कि पशु पक्षी की लाइफ कैसी है और हमारी लाइफ कैसी है, ये हम कंपेयर करते हैं। तब ये ध्यान में आना चाहिए कि मैं भी इस चक्र से गुजरा हुआ हूं, तो ये सब दुखों भरा संसार है, तो इस संसार की बेड़ी से मैं कब छूटूंगा और कब मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, ऐसा चिंतन करते करते हमारा भव जाना चाहिए। तो ये मरण के समय में ज्यादा ध्यान में आता है। तो ये संसार भावना है, यही मतलब ये चिंतन हमेशा करते रहना, तो मोक्ष की तरफ प्रयाण होने में आसानी होगी। ये तीन भावना का ये अर्थ है, ये ऐसा। ओके, 12 भावनाएं। ये 12 भावनाएं जैसे बताया है स्टार्टिंग में कृपाणु देव ने, वैराग्य की और ऐसे आत्महितैषी विषयों की सुदृढ़ता करने के लिए तत्वज्ञानियों ने ये 12 भावना का चिंतन करने को कहा है। क्या करने को कहा है? चिंतन। सुनना ही नहीं, सुनना तो फर्स्ट स्टेप है या पढ़ना फर्स्ट स्टेप है, बट उसका चिंतन करना। एंड हाउ डज दिस अप्लाई टू मी, इसका मेरे जीवन में क्या अहमियत है, मुझे इससे क्या सीखना है, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और बस, नो, इट इज लाइक खाना खाया और निकल गया, डाइजेस्ट नहीं किया। तो तत्व को, ज्ञानी के वचन को डाइजेस्ट करना है। जैसे जो भी डॉक्टर होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं खाना धीरे धीरे खाओ, उसको च्यू करो, बरोबर चबाओ, इस तरह से खाओ धीरे धीरे और फिर डाइजेस्ट करो तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। इसी तरह से एक एक ज्ञानी के वचन को धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक शब्द को समझना है, उसका अर्थ, उसका विशेष अर्थ, क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, ये चिंतवन, मनन चिंतवन, इससे हमारा आत्मा का प्रकाश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके लिए कर्म परम कृपाणु देव ने एक ही वचन में कह दिया, कर विचार तो पा। तू विचार नहीं करेगा, सिर्फ सत्संग सुनता रहेगा, प्रवचन सुनता रहेगा, किताबें पढ़ता रहेगा, भजन गाता रहेगा, तो नहीं होगा। ये सब साधन अच्छे हैं, इससे आगे बढ़ के इसके ऊपर में सोचना है क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला जो है अनित्य भावना। तो अभी जैसे स्टार्टिंग में ये बात हुई, ये पूरा ब्रह्मांड में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। अनित्य यानी कि कंटिन्यूअस चेंज हो रही है, नित्य नहीं, टेम्पररी, राइट? हमारा शरीर टेम्पररी है, हमारी जवानी टेम्पररी है, हमारा धन, हमारा वैभव कम भी होगा, ज्यादा भी होगा, आएगा जाएगा।
अनित्य है, नित्य नहीं है। सिर्फ एक ही चीज नित्य है, जो स्टार्टिंग में कहा, वो स्वयं में नित्य हूं। आई हैव बीन देयर ड्यूरिंग माई बर्थ, एंड आई विल बी देयर ड्यूरिंग माई डेथ, एंड आई विल बी देयर आफ्टर दैट, यानी उसके बाद भी मैं रहूंगा, उसके बाद भी रहूंगा। यानी नित्य कौन है, शाश्वत कौन है? आत्मा, यानी कि मैं स्वयं। देखो ये बात है ना, बहुत ही गहराई से समझना है कि मैं अनंत 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 काल से हूं। मतलब ये एक, मैं जैसे बार बार कहता हूं, ये एक्सेप्ट करना, ये समझना भी कि मैं करोड़ों साल से हूं, करोड़ों 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 करोड़ों, जितने करोड़ा लगाना है, उससे भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले, उसके, और अभी, अभी से लेके बाद में। ऐसा हमको लगता है ना, अभी तो मेरा कितना कितना समय बाकी है, 10 साल बाकी है, 20 साल बाकी है। नो, शरीर का 10 20 30 साल बाकी है। आपका तो एंड ही नहीं है, एंडलेस, एंडलेस हूं मैं नित्य हूं, नित्य, परमानेंट, फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। तो दो चीज का इधर में भेद ज्ञान करना है कि मैं नित्य हूं, बाकी मेरे चारों तरफ की चीजें क्या है, अनित्य है। और मैं क्या कर रहा हूं, बेवकूफ, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं अनित्य चीजों में अपना समय और अपना भाव और अपनी पूरी मेहनत लगा रहा हूं, लेकिन जो नित्य है उसके ऊपर मैं बिल्कुल समय नहीं कर रहा हूं। यानी हमारा पूरा जीवन अनित्य चीजों की प्राप्ति में और अनित्य चीजों को बचाने में या उसको संभालने में जाता है। लेकिन ये जो अद्भुत ऐसा आत्मा जो नित्य है, उसके ऊपर हमारी नजर ही नहीं जाती, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो ज्ञानी ने, परम कृपाणु देव ने हमें बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट तेरे लिए आत्मा है, जो तू स्वयं है। पर को जानने से ज्यादा तू स्व को जान। आज तक हम पर को जानते रहे, पर के समय में पर में ही उलझे रहे। अभी ज्ञानी कहता है उसमें से बाहर निकल, स्व जो कि नित्य है उस पे ध्यान दे। फिर दूसरा, संसार में मरण के समय, अभी क्या होता है, जब भी किसी की मृत्यु यानी कोई हॉस्पिटल में होता है, तो भगवान की पूजा शुरू हो जाती है। हे भगवान मैं बच जाऊं, या हमारा कोई रिश्तेदार हो, या हमारा कोई बेटा या बेटी या जो भी क्लोज हमारे हो, हम उसके नाम के लिए जप करना, मंदिर जाना, बाधा लेना कि भगवान इसको बचा लो, ये बच जाएगा तो मैं वैष्णव देवी जाऊंगा, या यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, इतने उपवास करूंगा, ये करूंगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम जो भगवान से ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति या हम मरे नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। भगवान शुद्धा, भगवान की भी डेथ हुई है, राम की भी डेथ हुई और कृष्ण की भी डेथ हुई। तो हम वही भगवान से मांग रहे हैं कि मेरी डेथ ना हो या मेरे परिवार वाले की डेथ ना हो। हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? और आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि बुद्ध के पास में एक माँ आती है, या एक व्यक्ति आता है और उसके अपने बेटे के लिए, उसका यंग एज में उसकी देहांत हो जाता है, मर जाता है। और बुद्ध को कहता है आप तो महाज्ञानी हो और आप कुछ भी कर सकते हो, तो मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो बुद्धा इतना ही कहता है, मैं जरूर करूंगा, लेकिन तू ये पूरे गांव में और दूसरे आजू बाजू के गांव में जाके आ, और मुझे एक ऐसा घर बता दे जहां मृत्यु किसी की नहीं हुई हो। तो ऑब्वियसली अब किसी के घर में मृत्यु नहीं हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके माता की या पिता की या दादा की या उसके आगे पीछे किसी न किसी की तो मृत्यु हुई है। तो वो सब जगह घूमता है, भटकता है, और फिर आता है, उसको क्या रियलाइज होता है कि मृत्यु एक सर्टेनिटी है, ये तो होनी है। लेकिन अभी यहाँ क्या बात हो रही है कि मृत्यु के समय हम सोचते हैं कि भगवान हमें बचा लेगा, या ऐसा हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। हो भी सकता है, अगर आपकी आयुष्य अभी बाकी है तो आप बच भी जाओगे, आप बहुत सीरियस बीमारी में से भी बच जाओगे। जैसा आपने वो पता है कि जो अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें सब लोग मर गए, एक आदमी बच गया। सबको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कैसे वो बच गया। तो एक आदमी बच गया, बाकी लोग मर गए। तो उसका आयुष्य बाकी था, इसके लिए वो बच गया, बाकी लोग की खत्म हो गई, फिनिश हो गए। तो यहाँ पर क्या समझना है
कि आप कितना भी किसी का शरण लेने की कोशिश करो, कि डॉक्टर की, कि अस्पताल की, कि इसकी, कि पैसे की, कोई भी आपको आपकी मृत्यु से बचा नहीं सकता। लेकिन मृत्यु के समय अगर आपका सच्चा धर्म आपके साथ है तो धर्म ही शरण है ना। धर्म का क्या मतलब है? पूजा पाठ नहीं। धर्म का मतलब है कि अपने निज स्वरूप में रहना, वह धर्म है। आत्मा का धर्म क्या है? शांति, आनंद, प्रेम, यानी ये स्वभाव में रहना, वह आत्मा का धर्म है। ये धर्म एक शब्द ऐसा है कि जो बहुत ही मिसअंडरस्टूड है। आप कहोगे मैं हिंदू हूं, कोई कहेगा मैं मुसलमान हूं, ये मेरा धर्म है। नहीं 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 नहीं, तो शरीर का धर्म हुआ, या आपने जो मान लिया वो धर्म है। आप अगर आप समझते हो कि मैं आत्मा हूं, तो वो हिंदू का या मुसलमान का या सब आत्मा का एक ही धर्म होगा। अलग धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो धर्म की अलग अलग रीतें हैं, बट धर्म तो एक ही है। क्या? अपने स्वरूप को प्राप्त करना, अपने स्वरूप में स्थिर होना, वही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। तो धर्म की शरण क्या क्या मतलब होता है कि जब भी मृत्यु हो रही हो उस समय समाधि मरण होना। समाधि मरण यानी कि जाना तो है ही, आपको धक्के मार के निकाला जाए या आप हंसते हंसते जाओ, राइट? तो जाना है। पता, देखो, जो भी व्यक्ति का मृत्यु होने वाला रहता है उसको ज्यादातर तो पता चल जाता है कि अभी मेरा समय आ गया है। लेकिन वो मोह में इतना फंसा हुआ रहता है कि अभी भी बीवी बच्चों, बाकी बाकी लोगों की या दुकान की या इसकी उसकी चिंता करता रहता है। ये आपने ये जोक भी सुना होगा कि एक मारवाड़ी मर रहा रहता है, यानी कि डेथ बेड पे है। वो पूछता है सब लोग आ गए? तो बोलता है हाँ सब लोग आ गए। बोलता है ये बेटा आ गया? बोलता है हाँ वो बेटा आ गया। बोलता है ये आ गया, वो आ गया, सब बेटे आ गए। चार बेटे, चारों का नाम लेता है। बोलता है हाँ चारों। चारों बोलते हैं हाँ पिताजी हम यही हैं। तो बोलता है गधे लोग, दुकान कौन संभाल रहा है अभी? तुम चारों यहाँ पर आ गए तो दुकान, यानी कि अभी भी उसकी जान किस में फंसी हुई है? दुकान में। यानी मरते समय भी मोह नहीं जा रहा है। तो हम मोह के साथ जीते हैं और मोह के साथ मरते हैं। तो धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म हमें मोह से मुक्त होना सिखाता है, अपने स्वरूप में जाना सिखाता है। देखो, मोह हम किसके ऊपर करते हैं? हमेशा मोह हम पर चीज के ऊपर ही तो करते हैं ना। शरीर के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर। हाँ, स्व के ऊपर कहाँ मोह करते हैं? स्व के ऊपर मोह करो तो वो धर्म हो गया। स्व के ऊपर मोह करना है, वही धर्म है। यानी कि अपने स्वरूप में रहना, अपने शांत स्वभाव में रहना। तो हमारे एक जो सीनियर सत्संगी मुमुक्षु है, वो स्पेशलाइज्ड है। यानी जब भी किसी की डेथ का समय आता है तो लोग उनको बुलाते हैं कि भैया ये व्यक्ति अभी जाने के समय पे है, तो आप इनका प्लीज समाधि मरण कराइए। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। वो कहते हैं कि अगर पूरा जीवन आपने सिर्फ संसार के भौतिक चीजों में लगाया और आप सोचो कि एंड मोमेंट पे मुझे भगवान की शरण मिल जाए, यानी कि धर्म की शरण मिल जाए और मैं धर्म भाव में रह सकूं, तो वैसा तो नहीं होगा ना। इसके लिए पापा जी ने एक बहुत ही अच्छा वचन दिया है। समाधि जीवन होगा तो समाधि मरण होगा। तो हमें तो हमारा जीवन ही समाधिमय करना है। कभी मृत्यु आए किसको पता है? नेक्स्ट मोमेंट भी हम जा सकते हैं। बट अगर हम समाधि में रहेंगे, कभी भी जाएंगे तो समाधि के समाधि में जाएंगे। और समाधिमय मृत्यु होगी तो आपकी नेक्स्ट गति अच्छी होगी। और विभाव में जाएंगे, यानी कि द्वेष करते हुए, कलेश करते हुए आपकी मृत्यु होगी, तो आप नरक गति में, नीच गति में, तिर्यंज गति में जाओगे। इसके लिए गति, जो आपके भाव क्या चल रहे हैं देह छोड़ते समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सभी जगह पे आप कृपाणु देव का एंड स्टेज देखेंगे। कृपाणु देव अपने वो पाठ के ऊपर आराम से लेट गए हैं और अभी क्या कहते हैं? अभी कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं अपने निज स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ। क्या कहते हैं? मैं निज स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ। और कुछ घंटों के बाद में वो देह छोड़ देते हैं। तो क्या भाव में गए? आत्मा भाव में गए, शुद्ध भाव में गए, धर्म के भाव में गए। तो यही
ज्ञानी हमको सिखाते हैं, जाना है, लेकिन कैसे जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो शरण हम सोचते हैं, मुझे इसकी शरण मिलेगी, उसकी शरण मिलेगी, हाँ, पैसे की शरण है या पॉलिटिशियन की कॉन्टेक्स्ट की शरण है। जब ये बुरा वक्त आता है ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग की भी कोई मदद नहीं कर पाता। आपने देखा होगा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी जेल में चला जाता है, उसकी भी मतलब बुरी हालत होती है, उसके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट होते हैं, लेकिन जब भी घड़ी ऐसी आती है, यानी कि आपका बुरा वक्त आता है, तो कोई साथ में नहीं होता। लेकिन बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में एक चीज आपके साथ रह सकती है, वो है आपका आत्मधर्म। यानी कि आपका आत्मधर्म में, यानी कि आत्म स्वभाव में हर समय रहना है। ज्ञानी हमको यही बोध दे रहे हैं, हर समय आत्म स्वभाव में रहो। अच्छा समय बुरा समय आता ही रहेगा, आप अपने निज स्वरूप में स्थित रहो। परम कृपाणु देव का वचन है, पर माथी खस, पर में से हट, स्व में बस, अपने आप स्व में बस जाओ। ओके। तीसरी जो भावना है, यानी कि ये मत सोचना कि मेरे पास में ये है या मेरे पास में धन है या मेरे पास में ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। आपको पता ही होगा कि जैसे इंडिया पाकिस्तान हुआ, जिसके पास में करोड़ों करोड़ों रुपए की चीज थी, उनको सब छोड़ के खाली हाथ भागना पड़ा। आपके बिल्डिंग में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते हो, भागना पड़ेगा। तो बड़ी से बड़ी आपके पास में संपत्ति हो या धन हो या और कोई चीजें हो, वो भी समय आने पे कोई आपको काम नहीं आएगा। तीसरा है, इस आत्मा ने संसार समुद्र में पर्यटन करते करते सर्व भाव किए। सर्व भाव और भव, क्योंकि अनंत भाव किए हैं, जितने भाव किए उतने भव होंगे। मैंने भाव किया कि ये बंदर कितना मस्त रह रहा है, तो बंदर का भाव मिलेगा। एक बार परम कृपाणु देव और उनके कोई साथी जा रहे थे, तो वो जो साथी था वो, मुंबई की बात है, समुद्र किनारे, उस समय तो इतना पोल्यूशन वगैरह नहीं था, तो समुद्र में मछली तैर रही थी, तो वो इससे इतना मोहित हो गया, वो खुश हो गया, बोलते कितनी सुंदर मछली है, क्या है, ऐसा सब उसका चालू हो गया। तो कृपाणु देव ने उसको टोका, क्या तुझे अगले भाव में मछली बनना है? यानी हम जिससे ज्यादा मोहित हो जाते हैं, वैसे भाव हम बांध लेते हैं, और भाव बांध के फिर ऐसा हमको भाव लेना पड़ता है। तो संसार समुद्र में हमने अनंत जन्म मरण किए हैं, और ये संसार की बेड़ी कभी टूटी नहीं है या छूटी नहीं है। कभी लोहे की बेड़ी मिली, कभी चांदी की मिली, कभी सोने की मिली, कभी पीतल की मिली, लेकिन बेड़ी तो रही। यानी कि अच्छा, आप करोड़पति हो गए तो भी आप छूट नहीं गए हो, आप संसार से बंधे हुए हो। कोई गरीब है तो वो भी संसार से बंधा हुआ है। हर कोई संसार और संसार के भाव से बंधे हुए हैं। और ये संसार मोह जो है, देखो, एक है मोह और दूसरा है मोक्ष। तो आज तक हम मोह में फंसे हैं। परम कृपाणु देव क्या कहता है, ये संसार मेरा नहीं है। ये बात इतनी बार बार अपने आप को बोलना है कि जितना भी संसार में देख रहा हूं और भोग रहा हूं, ये मेरा नहीं है। भले है मेरे पास, लेकिन है नहीं मेरा, क्योंकि टेम्पररी है। एक न एक दिन आप ये सब छोड़ के चले जाओगे। धीरू भाई अंबानी पूरा का पूरा रिलायंस का इतना बड़ा एम्पायर जो उन्होंने खड़ा किया, सब चीज छोड़ के गए। बड़े से बड़े राजा और महाराजा सब कुछ छोड़ के गए, आपको भी छोड़ के जाना है। तो कृपाणु देव ने यहाँ लिखा है, आप क्या हो? मैं मोक्षमयी हूँ। मोक्षमयी हूँ, यानी मेरा स्वरूप क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। मैं मोक्षमयी हूँ, और मैं अब क्या कर रहा हूँ? एज ऑफ नाउ मोहमयी हूँ। हर जगह मोह कर लेते हैं, कुछ भी अच्छी चीज दिखी तो हम तुरंत फंस जाते हैं। हाँ, शॉपिंग करने गए, अरे कितना अच्छा ड्रेस है, भले सोने का भाव कितना भी हो जाए। मेरी वाइफ आज देख रही थी, अरे इतना सोने का भाव हो गया, लेकिन फिर भी वो आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, हाँ इसमें ब्रेसलेट तो कितना अच्छा है। भले कितना भी सोने का भाव हो, लेकिन मोह तो है कि भैया ये तो बहुत अच्छा है, खरीदना चाहिए। तो ये जो मोह है, आपको छोड़ता ही नहीं है, या आप मोह को नहीं छोड़ते हो।
तो रियलाइज करो, ठीक है आपके पुण्य में होगा तो आपको मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पीछे दौड़ना बंद कर दो। और दौड़ना किसके पची है? मोक्ष के प्रति। परम कृपाणु देव ने एक ही भाव करने को बोला है, क्या? मात्र मोक्ष अभिलाष, मात्र मोक्ष की अभिलाष, मात्र मोक्ष की इच्छा। अभी आप और मैं, मुझे बताओ सुबह से लेके शाम तक कितनी बार मोक्ष की भावना करते हैं और कितनी बार संसार की भावना करते हैं? आई एम श्योर मेजॉरिटी संसार की भावना ही चलती रहती है, मोह के ही भाव चलते रहते हैं। मोक्ष के विचार तो कभी कभी आते हैं, और शायद कितने दिनों तक आते ही नहीं हैं। ये मुझे छूटना है, ये शायद विचार भी नहीं आता है, क्योंकि संसार इतना अच्छा लगता है ना। इट इज लाइक डायबिटीज। जो डायबिटीज वाला होता है ना, उसको मिठाई तो बहुत ही प्रिय है, लेकिन है उसके लिए जहर। इसी तरह से हमारे लिए ये संसार जहर है, लेकिन हमें बहुत प्रिय लगता है, और हम उसी को जाके चिपकते रहते हैं, जो हमें बार बार जन्म मरण करा रहा है। तो संसार भावना मतलब कि ये संसार से मुझे छूटना है। अभी मैं बीच में ही ये मेरे भाव आ रहे थे कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बिजनेस में यहाँ पर वहां पर ऐसा वैसा। तो सोचा अभी बहुत हो गया ना, छूटना है ना, खत्म करना है, ये सबसे मुक्त होना है। और फिर एक और भाव आया, लेकिन हो सकता है कि संसार जब ये अच्छा हो जाए ना, तभी आप छूटने के भाव नहीं करते। अगर तकलीफ हो ना, तो आप समझिए अच्छी चीज है, क्योंकि तकलीफ में वैराग्य आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अगर आप करो तो, लेकिन तकलीफ न हो, सब कुछ अच्छा चलता हो, तो वैराग्य दूर भाग जाता है। क्योंकि संसार तो अच्छा चल रहा है और मजा आ रहा है, तो कहाँ से वैराग्य आएगा? तो बस वहां पर ही तो वैराग्य पैदा होना चाहिए कि ये कितना भी अच्छा है, लेकिन है टेम्पररी, क्षणवंत है, कभी भी खत्म हो जाएगा, कभी भी चला जाएगा, और नहीं होगा तो मृत्यु के समय तो जाने वाला ही है, तो कम कंफर्म है। तो बस ये वैराग्य की भावना क्यों ज्ञानी होने कही है। आज मैं जो राकेश भाई का सत्संग सुना था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि धर्मिष्ठ होना मतलब सीरियस होना, है ना। हमें लगता है धर्म करना मतलब एकदम सीरियस हो जाना। नहीं, उनका ये कहना है, और विच इज अ फैक्ट, कि सबसे सुखी लोग धर्मिष्ठ लोग हैं, जो सच्चे धर्मिष्ठ है। जो मंदिर क्रियाकांड में लगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। धर्मिष्ठ जैसे बताया, जो आत्म धर्म में है, जो आत्मा के सुख और शांति में लगे हुए हैं, या उसकी कामना में या उसके पुरुषार्थ में लगे। ये मंदिर मस्जिद यहाँ वहां भाग दौड़ कर रहे, उसकी बात नहीं हो रही है। वो तो एक लौकिक धर्म है। यहाँ तो आत्मधर्म की बात हो रही है, कि जो सच्चे धर्मिष्ठ है, आत्मधर्मिष्ठ, वो सबसे सुखी है, क्योंकि आत्मा में है तो आत्मा में सुख है तो सुखी है। और उनसे बाकी संसारी लोग को भले लगता हो, अरे ये लोग तो सुखी नहीं है, मैं देखो कितनी मजा कर रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये 5 स्टार में जा रहा हूँ, ये खाना खा रहा हूँ, चाइनीज खा रहा हूँ, इटालियन खा रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो बेचारे सादा खाना खा रहे हैं। अरे वो सुखी है। तुमको क्या लगता है कि इटालियन और चाइनीज खाने से तुम ज्यादा सुखी हो गए? वो कितने समय की सुख है। जब तक खाना खाया तब तक, फिर से तुम दुखी हो। और वो तो कुछ भी किए बिना सुखी है। तो उनका ये जो है, ये बात समझना है कि अगर हमें सुखी होना है, और मैं तो ये मानता हूं कि परमानेंट परम आनंद, ये वचन है मेरा, परमानेंट परम आनंद, परमानेंट परम आनंद को प्राप्त करना है, यही मोक्ष है, यही आत्मा का लक्ष्य है। बस वही मुझे प्राप्त करना है, परमानेंट परम आनंद। ओके, चलो नेक्स्ट। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट 3 भावनाएं? ये पहली 6 भावनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके लिए बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं। इसको जितना बार हम चर्न करेंगे, जितने नए नए अलग तरीके से उसको विचारेंगे, उतना पक्का होगा। कौन पढ़ना चाहेगा? उर्मिल। हाँ निमेश भाई यार एक पढ़ती बात हूँ। कहना चाहती हूँ। जो आप कह रहे हैं ना कि भाई मरने के बाद सब छूटता है, पर मैं यहाँ जीते जी देख रही हूँ। मेरा अब घर जो था वो अब मतलब बच्चों के पास आ गई हूँ।
और बच्चों के घर में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सारा मेरा सामान बनाया हुआ सब दान में जा रहा है। मतलब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जीते जी भी सब छूट रहा है, वैराग्य हो रहा है। वेरी गुड, बहुत यही अच्छा। होना है हर्षी, सबके घरों में यही होना है। बच्चों ने यही करना है। हमने जोड़ा, सब बच्चों ने यही करना है। बच्चों के घर जगह नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, और यही मेरा करना है, हमारा जोड़ा हुआ इसलिए हम अपने सामने ही निकाल दें, उतना अच्छा है। सब सब सबको जा रहा जाना है। है। इसको दे दो, उसको दे दो, इसको दे। बिल्कुल सही बात है हर्षी। हाँ और जी। देखो, इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे सिचुएशन जब भी होते हैं ना, इससे हमें दुख नहीं वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, बहुत दुख होता है, अरे बच्चे लोग ने हमारे साथ ऐसा किया, मैंने बच्चे का ये किया, मैंने फलाना किया, ठीक ना किया, है ना, दुख होता है। नहीं, लेकिन नहीं हो रहा, दुख नहीं हो नहीं रहा होता ये वाला। निमेश भाई, अब नहीं नहीं नहीं, होता। सुनो सुनो, अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, और काफी लोगों को होता है। बहुत से लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरे बच्चे के, आज मैं उनके उनके पर निर्भय, मतलब मुझे उनके इशारों से चलना पड़ रहा है, उनके हिसाब से काम करना पड़ रहा है, उनके हिसाब से मेरा जीवन अभी हो रहा है। पहले तो मैं ये करती थी, वो करती थी। मेरा पॉइंट इतना ही है कि कोई भी तकलीफ हो, वो हमारे को वैराग्य की तरफ ले जानी चाहिए, तकलीफ हमें दुख की तरफ नहीं ले जानी चाहिए। मेरा पॉइंट इतना ही है। ठीक है, बिल्कुल हाँ सही। भाई, वैराग्य ही है। मतलब ये देख रही हूँ कि इंसान जैसे मरने के बाद सब छूटता है, यहाँ हम्म। मेरा जीते जी छूट रहा है। मैं वैराग्य की तरफ आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ अपने कदम कैसे आगे जा रहे हैं मेरे। वेरी गुड। ओके, उर्मिल। सर हाँ आजकल जी। सबको लेटेस्ट तो चीजें चाहिए, हमारी चीजें तो सब पुरानी हो गई। नो एवरीवन वांट लेटेस्ट थिंग, दैट इज व्हाई दे डिस्कार्ड योर थिंग्स। राइट। ओके। भावना, चौथी भावना, यह मेरा आत्मा अकेला है, यह अकेला आया है, अकेला जाएगा, अपने किए हुए कर्मों को अकेला भोगेगा, ऐसा चिंतन करना, यह चौथी एकत्व भावना। पांचवी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ऐसा चिंतन करना, यह पांचवी अन्यत्व भावना। छठी, यह शरीर अपवित्र है, मल मूत्र की खान है, रोग जरा के रहने का धाम है, इस शरीर से मैं भिन्न हूँ, ऐसा चिंतन करना, यह छठी अशुचि भावना। तीन ही पढ़नी है ना निमेश भाई? हाँ बस। हाँ जी। तो ये चौथी भावना ये है कि हम अकेले आए हैं, तो पता ही, अकेले आए, अकेले ही जाना है। इस भीड़ के होते हुए भी हम अकेले ही हैं। तो जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि हम अकेले हैं, हमारी आत्मा भी अकेले, और हमने अपने कर्मों को खुद ही भोगना है। आज अगर मैं ये चाहूँ मेरे कर्म कोई और भोग ले, या मैं किसी और के कर्मों का प्रायश्चित कर लूँ, वो ऐसा नहीं है। हमें अपने कर्मों को अकेले खुद ही भोगना है। हम अगर बार बार ये चर्निंग करते रहें कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और आत्मा जैसे, आत्मा को जो धर्म है यही हमारे साथ जाएगा और कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, तो हमें अपने आत्म में ही स्थिर रह के करना। जो भी कर्म हम भोग रहे हैं, उन कर्मों को हम जितनी जल्दी भोग लेंगे, उतना ही हमारा अ, भव सागर से हम पार हो जाएंगे। और आत्म में ही स्थिर रहना हमारा मेन जो है वो धर्म होना चाहिए। ये तो है चौथी भावना। पांचवी है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये भी उसी से ही है कि भाई जैसे आत्मा के लिए, ऐसे ही हम भी संसार में कोई किसी का नहीं है। बार बार यही चिंतन करना, कोई किसी के साथ नहीं जाता। जैसे वो अलेक्जेंडर का ये ना, जैसे वो कह रहा था कि मेरे साथ कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई पैसा नहीं जा रहा, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। इतना उसने लड़ा, सब कुछ करा, लेकिन संसार में कोई किसी का नहीं है। तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, और अपने कर्मों को खुद ही भुगतोगे। इस तरह की ये अन्यत्व भावना है कि हमने अकेले ही सब कुछ करना है। फिर है कि ये जो शरीर है ये पवित्र नहीं है, इसमें वही सब मल मूत्र सब की खान है ये। और हम बाहर से ठीक है शरीर को साफ करते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो अपनी आत्मा को पवित्र करना है। जो आत्मा पे इतने हमारे कर्म चिपके हुए हैं, हमने उनसे निर्जरा पानी है। और हमें
जो हम शुरू से ये करते कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, बार बार ये, क्योंकि देह तो नश्वर है, आत्मा ही अजर अमर है। तो हम इस शरीर से भिन्न है, हमें बार बार दिन में, मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना, सुबह शाम हर टाइम चर्निंग यही करने में, देह से भिन्न आत्मा हूँ, देह से भिन्न आत्मा हूँ। जितना ज्यादा हम इसको चर्न करेंगे, उतना ही हम आत्मा के में स्थिर रहेंगे। और जितना हम आत्मा में स्थिर रहेंगे, उतने हम कर्म कम करेंगे, और उतनी जल्दी हम इन अपने जो कर्म है इनसे निर्जरा पाएंगे। तो ये जो अशुचि भावना है कि हम अ, अपवित्र उससे है, जो शरीर है वो हमारा इन सब चीजों की खान है, जन्म जरा मरा व्याधि आदि उपाधि, ये सब चीजें जो हैं हमें करती हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ऐसा हमें बार बार चिंतन जितना करेंगे कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, तो उतना हम भव सागर को पार कर लेंगे। नाउ ओके। हम्म। अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा। ये तो कितनी बार सुना, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हम्म। क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि यू नो मेरा पति, इतने सालों से हम साथ में रहे हैं, और एक्चुअली ये जैसी उम्र बढ़ती है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। पति या पत्नी, बिकॉज इतने साल से साथ में है और उसमें से एक चला जाता है, तो बहुत ही तकलीफ होती है। अभी जो गया उसको तकलीफ नहीं है। याद रखना, वो चला गया, वो तो गया, लेकिन जो रह गया उसको तकलीफ है। जो व्यक्ति मर जाता है, चला जाता है, क्या वो दुखी है? नहीं, वो तो नया जन्म ले लिया, मस्त मजा कर रहा है। जो रह गया वही लोग दुखी है, उसकी याद में, उसके ये में, उसके गम में, उसके शोक में। अरे हम ये करते थे, हम वो करते थे, कोई मतलब नहीं है। अच्छी चीजें याद करो, और दुख होगा ऐसी तो बात है ही नहीं कि दुख नहीं होगा। बट उसी में बार 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 बहुत से लोग को आप देखा होगा, वही बात वही बात वही बात दोहराते रहते। अरे चला गया सो गया, मूव ऑन, आगे बढ़ना ही है, जीवन का नियम ही है, आगे बढ़ो। अकेला आया हूं, अकेला जाने वाला हूं। ओके। और फिर अपने कर्मों को अकेला भुगतूंगा। जैसे हमने पास्ट में भी कहा कि आप किसी के साथ में अपने कर्मों का सौदा नहीं कर सकते, कि भाई मेरे पास में करोड़ रुपया है, चल तू मेरे कर्म तू भुगत ले, मैं तेरे को करोड़ रुपया दे दूंगा, ये कर दूंगा। नहीं, करोड़पति हो या रोड़पति हो, सबको अपने कर्म खुद ही भुगतने पड़ते हैं। और ये बहुत ही अद्भुत और अच्छा नियम है, क्योंकि संसार के लोगों का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। आपने देखा होगा, किसी एक्टर की या कोई बड़े मिलियनर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, और वो क्या करता है, उसके ड्राइवर को पैसा देके ऐसा प्रूव करा देता है कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। तो क्या किया, पैसे देके उसने ये प्रूव कर लिया और अपने आप को कहीं ना कहीं बचा लिया। बट क्या लगता है, वो तो उतना बचाया, लेकिन क्या कर्म ने उसको माफ कर दिया? दूसरा, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म को शर्म नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल वचन है। कर्म को शर्म नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचेगा, अरे बेचारा बहुत दुखी है, उसको मैं और कहाँ जाके ज्यादा दुख दूं। कभी कर्म ऐसा सोचता है? बहुत बार होता है ना, दुख के ऊपर दुख के ऊपर दुख के ऊपर और दुख आने लगता है, और वर्ष वैसा सुख के ऊपर सुख के ऊपर सुख। तो कर्म कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि कर्म तो एक जड़ चीज है, जब इस समय आना है तो आएगा। तो कर्म को शर्म नहीं है, और आपने किया है, आपको भुगतना पड़ेगा। ये बात तो इतनी सुंदर है, परम कृपाणु देव अपने पत्र में लिखते हैं, किसी का भी दोष नहीं है, हमने कर्म बांधे हैं, हमारा ये दोष है। हम फिजूल में ही दूसरे को दोषी मानते हैं, तेरे कारण हुआ, इसके कारण हुआ, गवर्नमेंट के कारण हुआ, मोदी के कारण और ट्रम्प के कारण और इसके कारण। नहीं नहीं नहीं, तेरे कर्म का फल तू भुगत रहा है। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। तो एकत्व भावना यही है कि जो तू है, वो तुझे ही किए हुए कर्म तुझे भुगतने हैं। अकेला आने वाला, अकेला जाने वाला है, परिभ्रमण भी तू अकेला ही करने वाला है।
हाँ, ऐसा होगा। जो ऋणानुबंधी है आपको मिलेंगे, फिर बिछड़ जाएंगे, फिर मिलेंगे, जो हिसाब किताब है वो चलेगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि परमानेंटली अनंत भवों से वही लोग साथ में रहेंगे। कुछ भव तक रहेंगे, लेकिन अनंत भव कभी नहीं रहेंगे। फिर नए लोग आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो एकत्व भावना और अन्यत्व भावना उसी के सिक्के की दूसरी कॉइन है, दूसरी साइड है। क्या है कि बस वही कि कोई इस संसार में किसी का नहीं है। आप कितना भी सोच लो कि ये व्यक्ति मेरा है, मेरा जिगरी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट यार है, मेरा बेस्ट प्रेमी है, मेरा ये है वो है, वो भी इतना ही टेम्पररी है। बाद में वो कहीं, आप कहीं। हाँ। और एक दूसरे का जो संबंध है उसमें जो कर्म बांधे फिर से आपको भुगतने हैं। अपने अच्छा किया वो भी भुगतना है, बुरा किया वो भी भुगतना है। तो एकत्व और अन्यत्व क्वाइट सिमिलर है। अकेला आए हो, अकेला भुगतोगे, अकेला जाओगे। और दूसरा कोई भी आपके साथ में लेन देन नहीं कर सकते, आप किसी के साथ में लेन देन नहीं कर सकते हैं। और ये मान लेना कि ये मेरे को मदद करेगा, वो करेगा, हाँ नसीब में होगा तो कोई भी कहाँ से भी व्यक्ति आके आपको मदद कर देगा। और अगर आपका नसीब में नहीं है तो अपने ही आपको धोखा देके चले जाएंगे। फिर छठा जो है अशुचि भावना, कि ये शरीर कैसा है, तो ज्ञानी कहते हैं अपवित्र है। मल मूत्र की खान है। देखो, शरीर को रोज नहलाना पड़ता है, रोज, कभी कभी दो दो बार भी। पसीना होता है, मूत्र होता है, पोटी होती है। कितना भी खाओ, शरीर में वो पाचन हो के उसमें शक्ति आती है, नो डाउट। बट फिर मल मूत्र के हिसाब से वो बाहर जाता है। फिर रोग होता है। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं, कौन व्यक्ति है जिसको रोग ना हो। मेरा एक फ्रेंड था, वो बोलता अरे मेरे को आज तक कभी बुखार नहीं है, कभी कुछ नहीं हुआ। और फिर एक दिन इतना जोरदार उसको बीमारी आई कि बहुत ज्यादा तकलीफ सहन करनी। तो कभी भी ये मत सोचो कि अरे मेरे को तो कभी कुछ नहीं हुआ। भैया, आज तक नहीं हुआ, कल हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा। और बहुत से बार देखा होगा, कभी किसी को कुछ बीमारी नहीं होती, अचानक हार्ट अटैक आता है, चला जाता है। कुछ नहीं था। और कुछ लोग होते हैं बहुत सालों तक पीड़ित रहते हैं, लेकिन वो जिंदा ही रहते हैं, सहन करते जाते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं। तो ये रोग और जरा, यानी कि ये जो शरीर है वो हमेशा बूढ़ा होता जाता है। और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम सबके जीवन में यानी शरीर में होते हैं। तो दूसरा एक चीज याद रखना है, जब भी हम अपने आप को मिरर में देखें तो हम किसको देख रहे हैं। मिरर में जब भी आप अपने आप को देख रहे हो तो किसको देख रहे हो। आप अपने आप को देख रहे हो कि शरीर को देख रहे हो। अभी तो समझ में आएगा कि मैं अपने आप को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं तो दिखता ही नहीं हूं, आत्मा तो दिखता ही नहीं है। तो क्या दिख रहा है, शरीर। और रोज थोड़ा समय है ना अपने शरीर को देखो, यानी कि अपने बॉडी को देखो। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं ना तुम क्या कर रहे हो, तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अरे भाई, अपने आप को नहीं देख रहा तो अपने शरीर को देख रहा है। हर समय ये भेद ज्ञान करते रहना है कि मैं जो देख रहा हूँ मैं शरीर को देख रहा हूँ, अपने आप को नहीं देख रहा। और ये शरीर हर क्षण पुराना होता जा रहा है, उसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। ये बाल सफेद काले थे, सफेद हो गए, सफेद के बाद में बाल जा रहे हैं, अच्छे घने थे अभी एकदम पतले हो गए, ऐसे हो गए वैसे हो गए। क्या ये आपने डिसाइड किया था कि ऐसा होना चाहिए? क्या कोई भी चाहता है कि मेरा शरीर ऐसा हो जाए? हर कोई चाहता है ना कि मेरा शरीर हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहे, पर वो तो नहीं होता है। तो होता ही जाता है। शरीर का धर्म है। शरीर का क्या धर्म है? क्योंकि वो जड़ है, वो धीरे धीरे पुराना होगा, जर्जरित होगा, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें रोग आएगा और आपको सहन करना पड़ेगा। तो ये मलमूत्र की खान है और मैं शरीर से भिन्न हूं। देखो, सिर्फ इतना ही नहीं कि शरीर ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं शरीर से भिन्न हूँ। शरीर कितना भी अपवित्र हो, शरीर में कितने भी रोग हो, शरीर में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, वो मेरे नहीं हैं, शरीर के हैं। ये भेद ज्ञान बहुत जरूरी है। हर समय ये भेद ज्ञान करते रहना है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। भूख लगी है, शरीर को लगी है, मुझे नहीं लगी। आत्मा तो अनाहारी है, आत्मा को कहाँ खाने की जरूरत है। नींद आ रही है, शरीर को आ रही है। हम बोलते हैं ना, अरे ये बहुत थक गया, मुझे नींद आ रही। नहीं, शरीर को नींद आ रही। तो आपने अपने आप को शरीर से इतना जोड़ के रखा है कि हर समय आप सोचते हो कि मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूं,
मुझे तकलीफ हो रही है, यानी शरीर की तकलीफ को आप किसकी तकलीफ मानते हैं? मेरी। बट ये भेद ज्ञान करना है। परम कृपाणु देव का जो एंड में जो फोटोग्राफ में दिखता है, कितना मतलब पूरी हड्डियां रह गई थी, लेकिन हमेशा भेद ज्ञान था। ये शरीर है और मैं तो शरीर से भिन्न हूँ। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बीमार हो गया, मैं ये हो गया। उनको इतने लूज मोशन होते थे कि दिन में 40-50 बार लूज मोशन होते थे, बट फिर भी नेवर फी फेल्ट कि ये मैं हूं, ये अलग है। ये शरीर है, शरीर को तकलीफ है, मुझे नहीं है। आत्मा तो, आत्मा को कभी रोग होता ही नहीं। आत्मा का सिर्फ एक ही रोग है, वो संसार यानी कि मोह, जो कर्म लगे है, वो आत्मा का रोग है। बाकी आत्मा के दूसरा कोई रोग नहीं है। ना आत्मा को बुखार आता है, ना आत्मा को लूज मोशन होता है, ना आत्मा को कैंसर होता है। अब जस्ट सोचिए, जितनी भी बीमारियां उसका लिस्ट बनाइए, आत्मा को एक भी होती है क्या? नहीं, सब शरीर को होती है। तो जब भी बीमारी आए, जो भी आए, मेरी नहीं, शरीर की। और ये मेरे कर्म में लिखा है, इसके लिए मुझे भुगतना है। हम्म? सर और एक सर एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो क्या हमें शरीर का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं मैं रखना मैं चाहिए? मैं वहीं पर आ रहा हूँ। मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ये बात ऐसा नहीं कि शरीर का बेदरकार करना है। शरीर मंदिर है, और उसमें आत्मा यानी कि परमात्मा है। शरीर का ध्यान अवश्य रखना है, लेकिन जो ओवर इम्पोर्टेंस शरीर का हम करते हैं, चाहे वो हेल्थ पॉइंट से हो, ब्यूटी पॉइंट से हो, और दूसरे चीजों के, देखो आज तक आप देखिए, हमारा पूरा जीवन एक शरीर को अच्छा रखने में, सुंदर बनाने में, सुंदर दिखाने में ही गया है, इजंट इट, बाय एंड लार्ज। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, जितना हो सके निरोगी रखो, लेकिन आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके जीवन में रोग लिखा है तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। शरीर के कारण ही तो हम आज सत्संग सुन पा रहे हैं ना। शरीर और इंद्रियां है करके आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, जान रहे हो। तो ये मत सोचिए कि शरीर यूजलेस है। शरीर यूजफुल है, लेकिन जो शरीर के साथ में एकत्व भाव है ना, वो सबसे डेंजरस है। हम्म। बट शरीर को और अपने आप को अलग देखो। शरीर को जैसे हम घर को साफ रखते हैं, घर को अच्छा रखते हैं, ऐसे ये हमारा घर है, आत्मा का घर है। तो शरीर को स्वस्थ रखो, जितना हो सके उसका ध्यान रखो, बट ओवर नहीं। हम क्या करते हैं अभी देखो, आजकल तो इतने सारी वानगियां हो गई, यानी कि डिशेस हो गई। आप कहीं भी चले जाओ, किसी के शादी में या किसी के फंक्शन में, हाँ, चाइनीज है और इटालियन है और लाइव काउंटर है, और मतलब डेजर्ट मिनिमम 10 है, मिनिमम, उससे ज्यादा भी रहते हैं। मतलब इतना भोग भोग के साधन बढ़ गए हैं, और हम फिसल जाते हैं। ये भी खा लूं, ये भी कर लूं, ये। तो तभी हम शरीर को ही अपना मान लेते हैं, और फिर शरीर के भोग में लग जाते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं कि बस वहां कंट्रोल रखो, शरीर को पौष्टिक बनाओ, स्वस्थ जितना हो सके उतना रखो, उसका ध्यान रखो, उसका एक्सरसाइज भी करो। यानी ऐसा नहीं बोलते कि एक्सरसाइज नहीं करना है। कृपाणु देव भी वॉक के लिए जाते थे। वॉक करो, योगा करो, जिम जाना है जिम जाओ, जिसका जैसी जरूरत है। बट उसी में आज देखो, आज के जो फिल्म स्टार्स है, उनका एक ही लक्ष्य है, 2-2 घंटे जिम जाएंगे, 2-2 घंटे या उससे भी ज्यादा। फिर ब्यूटी में भी कितना समय लगाएंगे, इसमें उसमें इसमें। यानी शरीर का ओवर इम्पोर्टेंस, और उसके कारण बाकी की भी जो आम जनता है वो भी उसी को फॉलो करती है। तो आज तक ये रियलाइज नहीं हुआ कि भाई 2 घंटा मैं जिम करता हूं, तो 2 घंटा मैं आत्मा पे क्यों नहीं स्पेंड करूं, या 1 घंटा जिम यानी शरीर का और 1 घंटा आत्मा पे। तो ये क्योंकि अब तक आत्मा को जाना ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, ये पता ही नहीं है। शरीर का ध्यान रखना है, बस उतनी ज्ञानी ने बताया है, जितना हो सके उतना करो, ओवर नहीं। ठीक है हर्ष जी? जी सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हर्ष जी, अभी आपकी बारी है। नेक्स्ट 7, 8, 9। 7 नंबर, राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व इत्यादि सर्व सर्व आश्रव है, ऐसा चिंतन करना, ये 7वीं आश्रव भावना है। ज्ञान ध्यान में प्रवर्तमान होकर जीव नए कर्म
नहीं बांधता ऐसा चिंतन करना, ये 8वीं संवर भावना है। ज्ञान सहित क्रिया करना, यह निर्जरा का कारण है। ऐसा चिंतन करना, ये 9वीं निर्जरा भावना है। जी। हम्म। राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व इत्यादि आश्रव ऐसा है, ऐसा चिंतन करना। आश्रव का मीनिंग क्या हुआ? आश्रय करना आपका मतलब। आपका वीडियो चालू कर दीजिए पहले तो। जी सर। ये आश्रम मतलब आना, एंट्री। अच्छा। आश्रम मतलब आना, कर्म का आना। ओके ओके। तो हम्म। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भाई राग यानी जैसे किसी से प्यार करना, बहुत ही ममत्व रखना, बहुत ही और द्वेष का मतलब है कि बहुत ही उससे जेलस रखना, बुराई रख मेरे अपने मन में किसी के प्रति बुरे भाव रखना। और अज्ञानता यानी कि भाई जो सच का ज्ञान नहीं है जिसको, और मिथ्यात्व है, सब ये झूठ है इत्यादि सर्व जो है वो आश्रव भावना है। ऐसा हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हमें किसी से राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। और इन इन्हीं बातों को अगर हम चिंतन करते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे, यानी अगर समय पर जैसे हम कहीं ऐसी स्थिति में बैठे हैं और वहां किसी के प्रति हम राग दिखा रहे हैं या द्वेष है हमारे दिल में, तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए। ये है आश्रव भावना। ज्ञान ध्यान में प्रवर्तमान होकर जीव नए कर्म नहीं बांधता, ऐसा चिंतन करना। यानी ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त होकर जीव, अत्यधिक ज्ञानी भी जो होते हैं ना, कई बार जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो जैसे प्रसाद बांट रहे हैं तो किसी के साथ वो अगर कोई अपना आ जाएगा तो उसको वो प्रसाद ज्यादा भी दे देते हैं। कई बारी उनके ध्यान में ऐसे प्रवृत्त होकर जीव नए कर्म, ये कर्म बांधना ही हो गया ना, गलत हो गया कि आपने अगर किसी यहाँ को पर जो संवर है ना, वो हाँ ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी की बात है कि ज्ञान और ध्यान से वो कर्म नहीं बांधते। हाँ, संवर, संवर मतलब स्टॉप। ओके। आश्रम अच्छा मतलब आना, हाँ कर्म का आना। हाँ संवर मतलब कर्म को स्टॉप करना, ज्ञान और ध्यान से। हाँ, मतलब अपने ज्ञान से और समझ से अपने आप को, अपने कर्मों को नए हम्म, कर्म बांधने से रोकना है हमें। रोकना, करेक्ट, हाँ, संवर। ऐसा ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए हमेशा। राइट। ज्ञान ज्ञान सहित क्रिया करना, ये निर्जरा का कारण है। ऐसा चिंतन करना, ये 9वीं निर्जरा भावना है। कोई भी कर्म हम करते हैं तो हमें उस समय ज्ञान होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो ये जो कारण है, यहाँ निर्जरा होती है। जो भी हमने कर्म, अगर गलत कर्म भी किए हैं तो उनकी निर्जरा करना हमारा हमें करना है। मतलब ये एक 9वीं भावना है। जी सर। ओके। ये तीन शब्द है, आश्रव, संवर और निर्जरा। ओके। है, सिंपल है। और सुने नहीं होंगे इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। आश्रम मतलब कर्म बंधन होना, यानी हम राग करेंगे, द्वेष करेंगे, विभाव में रहेंगे तो कर्म बंधन होने वाला है। ये तो अभी हमको मालूम है। जैसे ही हम विभाव करते हैं, आत्मा में वाइब्रेशन पैदा होती है और कर्म के पार्टिकल्स हमारे ऊपर चिपक जाते हैं, या कर्म का बंधन होता है। तो जैसे जैसे आप विभाव करते हो, तो विभाव करने से आपके कर्म का बंधन होता है। आश्रव, आश्रव मतलब आना। आश्रव को सिंपल तरीके से समझना हो तो ये समझिए, आपने खिड़की खुली रखी और धूल मिट्टी कचरा सब घर में आएगा ही। तो आश्रव, आना, कर्म का आना, कचरे का आना, कर्म का आना। ओके। तो आपने अपनी पांचों इंद्रियों की खिड़की ऐसी खुली रखी है और इतने भोग में डूबे हुए हो, तो कर्म बंधन कंटिन्यूअस चालू है। तो ये जो है, ये क्या है? आश्रव भावना। आश्रव भावना, आश्रव यानी आना। कर्मों को आप बार बार बुला रहे हो, आ भी नहीं रहे, बुला रहे हो, आओ आओ कर्म बंधन हो।
जब भी आप राग करते हो तो आप कर्म को न्योता दे रहे हो, जब भी आप द्वेष करते हो कर्म को न्योता दे रहे हो। आज आप बंधन कर ले मेरा, आपको पता नहीं है, लेकिन ये राग और द्वेष और अज्ञान के कारण ये जितने भी हमारे विभाव है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, तिरस्कार, घृणा, ये सब कर्म बंधन के कारण है। तो ये भाव जैसे जैसे आपके अंदर होते हैं कर्म बंधन होता है, डिफॉल्ट से होता है, कुछ करना ही नहीं है, आपने भाव किया हो गया कर्म बंधन। तो ये हो गया अशरफ। संवर है कि उसको रोकना, नहीं करना। सिचुएशन हो गई है कि भाई आप अपसेट हो जाओ, आप गुस्सा हो जाओ, लेकिन आपको अपने आप को रोकना है, नहीं ठीक है, हो गया, होने वाला था, देखो जो होने वाला है वो होके ही रहता है। एक सिद्धांत डिसाइड कर लो, जो होने वाला है वो होके ही रहता है, चाहे आप सोचो न सोचो, चाहे करो न करो, होने वाला है वो होके ही रहता है। ये प्रकृति का नियम है। तो हुआ, ओके, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, और अच्छा होने के लिए भी कोई निमित्त चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई कोई चीज चाहिए, और बुरा होने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो बुरा होगा। तो हुआ। अभी जैसे बीच में ये आपको पता है इंडिगो की स्ट्राइक हो गई, यानी स्ट्राइक मतलब उनका जो प्रॉब्लम हो गया, तो आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। आपको क्या लगता है जितने भी पैसेंजर थे उनका कर्म बंधन हुआ होगा ना, वहां गए होंगे, फ्लाइट कैंसिल है, कितने अपसेट हुए होंगे, कितना गाली गलौज सबने किया ही। तो क्या किया उस समय, कर्म बंधन किया कि नहीं किया? तो उस समय आपने आश्रव किया। अगर कोई ज्ञानी होता था, वह जाके ठीक है कैंसिल हो, कैंसिल, ओके फाइन। ये मैं राकेश भाई का एक बार सुन रहा था। तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, और जहां से एयरपोर्ट था वहां से जहां पर रुके हुए थे बहुत दूर था, और सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी। अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट मतलब सुबह 3 बजे उठ के वो लोग को जाना था। उन्होंने निकलते पहले सब कंफर्म कर लिया कि भाई फ्लाइट टाइम पे है, एवरीथिंग इज ओके। पहुंचे, और हमारे साथ भी हुआ है, एयरपोर्ट पहुंचे और पता चला फ्लाइट लेट। वो भी 1 घंटे नहीं, 2-4 घंटे। क्या रिएक्शन होगा आप सोचिए। कर्म बंधन, आप कहोगे अरे होगा तो सही ना। भैया तुम्हें अगर कर्म बंधन तुम्हारा रिएक्शन आया तो कर्म बंधन हुआ, होना ये तो निमित्त है ना। तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला था, करके हुआ, तुम्हारी फ्लाइट लेट हुई। बहुत से बार आप देखोगे बाकी सब फ्लाइट टाइम से जा रही है, आपकी फ्लाइट लेट है। क्यों? आपके कर्म में वैसा था, आप और आपके बाकी जो पैसेंजर्स थे उनके नसीब में था कि आपकी फ्लाइट लेट होने वाली है, हुई। क्या करो, अभी मैं यूएसए गया था, तो यूएसए में फ्लाइट मैंने ली, सैन फ्रांसिस्को से मैं जा रहा था एलए। फ्लाइट वगैरह ओके, एवरीथिंग इज ओके, फ्लाइट में बैठ भी गए, थोड़ा आगे पीछे था टाइम का, और फ्लाइट फिर मतलब रनवे के पास पहुंच गई। और फिर पायलट ने बोला, लेडी पायलट थी, कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो फ्लाइट उधर की इधर साइड में रुकी रही, तो बहुत टाइम तक रुकी रही, बोलता अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, वी विल हैव टू गो बैक टू दी बे जहां पर फ्लाइट खड़ी रहती है। वापस गए, वापस अंदर ही बैठे रहे। फिर कोई इंजीनियर आया, उसने ट्राई किया, नहीं हुआ, बोलते अभी सबको नीचे उतरना पड़ेगा। सुबह से हम लोग गए हुए थे, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, रिपेयर ही नहीं हुआ। और वो छोटी एयरलाइंस थी, लो कॉस्ट, उनके पास में एक्स्ट्रा प्लेन भी नहीं थे। तो तभी ये ज्ञानी के वचन याद आते हैं कि राकेश भाई ने कहा, या इवन पापा जी ने भी कहा, लेट हुआ तो हुआ, नहीं जाने का था तो नहीं गए, बस एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्यों लेट हुआ, क्यों ये ऐसी एयरलाइंस है, ऐसे लोग हैं, वैसे है, यानी हमारा चक्कर कितना फास्ट घूमने लगता है। आप सोचिए कितने हम कर्म बांध लेते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। आप तो नहीं जाने वाले थे, नहीं गए, लेकिन आपने साथ में क्या किया, मुफ्त में कितने सारे कर्म बांध लिए। तो मुझे ये याद आया था, राकेश भाई ने क्या कहा, फ्लाइट लेट थी, बैठ गया मैं तो। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मुझे वहां जाके जहां जाने वाले थे वहां जाके भी देखना और जानना था, यहाँ भी देखना और जानना है।
वहां में देखना और जानना करने वाला, यहाँ देखना और जानना करना है। हम यही समझते हैं कि इसी में हमारी कोई भलाई होगी, हम तो ये समझते हैं कि हाँ, और शायद। भलाई नहीं भी हो, बस शांत हो जाओ, अरे फ्लाइट लेट है, आराम से अपने ध्यान में बैठ जाओ, मग्न होके मस्त रहो। और आपने जैसे कहा, हो सकता है भलाई हो। बहुत सी बार ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा कि वो फ्लाइट आपकी मिस हो गई और वही फ्लाइट क्रैश हो गई। तो भलाई, भलाई बुराई से भी ऊपर चले जाओ। ठीक है, जो होने वाला था हुआ। अभी मेरी फ्लाइट उस दिन गई ही नहीं, सुबह से लेके शाम तक। और फिर जो इनके पास रुका था वो लोग मुझे लेने को आए, और फिर हम वापिस घर पे गए। फिर से नई बुकिंग करनी पड़ी, उन्होंने तो रिफंड किया जितना पैसा था, लेकिन नई फ्लाइट की कॉस्ट बहुत ज्यादा फिर पे करनी पड़ती है ना आपको। आप उस समय के करोगे तो पहले से बुक की उसकी रेट कम होती है। बट देन मैं कुरकुर करके भी मुझे वही करना था, और मैं शांत से इसे एक्सेप्ट कर लूं। ठीक है, तो आपने शांति से एक्सेप्ट किया, वो है संवर। आपने अगर, अपसेट तो मैं भी हो गया था, लेकिन तभी ये सब ज्ञानी के वचन याद है। आराम से बैठो, ध्यान में रहो, वांचन करो, पिक्चर देखो, कुछ भी करो। क्या करोगे, है ना? आराम से करो, एंजॉय करो। तो वहां भी एंजॉय करने थे, यहाँ एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए तो आपको अपना मन और अपना आत्मा चाहिए। ये सुख और दुख मन की सब कल्पना तो है ना? मन के कारण ही सुख है और मन के कारण ही दुख है, आपने मान लिया, फाइन, हैप्पी, बी हैप्पी, एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम। वही ज्ञानी की सीख है, हर हाल में खुश रहना। मम्मी जी, पापा जी की वाइफ, उनका ये प्रिय वचन था, हर हाल में खुश रहना। जो भी हो, जैसा भी हो, खुश रहना। मीरा जी ने क्या कहा, कभी मेवा मिलेगा, कभी सूखी रोटी मिलेगी, कभी वो भी नहीं मिलेगा, कभी अच्छा पलंग मिलेगा और कभी जमीन पे सोना पड़ेगा। वो है ना, बहुत अच्छा भजन है, हर्ष जी आपको मालूम है? कोई दिन खाजा और कोई दिन ये, मुझे अब याद हाँ, नहीं है वो भजन, बहुत अच्छा भजन है, मैं आपको भेजता हूँ। जी आप, भेजना, मेरे को भेजना जरूर। हाँ, बस एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एवरीथिंग, संवर। आप संवर में चले गए, और संवर का आगे की स्टेज है निर्जरा। निर्जरा मतलब, अभी एक सिंपल जो एग्जांपल बताया, कचरा आना वो हो गया आश्रम, खिड़की बंद कर देना तो क्या हो गया, संवर, कचरा नहीं आएगा। और निर्जरा है कि जो कचरा ऑलरेडी आ गया है उसकी सफाई करना, वो है निर्जरा। तो निरंतर क्षमापना चलती रहे कि पूर्व कर्म की, और अपने निज स्वरूप में हमेशा हम रहे, या एटलीस्ट भाव करें, आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। परम कृपाणुदेव का वचन है, क्या आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान। आत्मा की भावना करते रहना है कि मुझे आत्मा भाव में रहना है, मुझे आत्मा भाव में रहना है, जो भी हो। और बाह्य से अपने आप को कट ऑफ करो। हम क्या है ना, बाह्य से, जैसे बताया ना, शरीर से, परिवार से इतने ज्यादा हम अटैच्ड है, यानी जिसको हम राग कहते हैं। और राग होता है, वहां द्वेष भी होता है। राग मतलब अटैचमेंट है, अटैचमेंट होगा तो द्वेष भी होगा ना, क्योंकि जहां अटैचमेंट है, आपकी कोई प्रिय चीज बिगड़ जाए, टूट जाए, उसको कुछ हो जाए, तो क्या होगा, द्वेष होता है, इजंट इट? आपका बच्चा है, किसी ने उसको मारा, आपको द्वेष होगा कि नहीं होगा? होगा। बट किसी और के बच्चे ने किसी और को मारा, अपने को, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? जहां ममत्व आ गया और अहमत्व आ गया, ये मैं और मेरा, बस लंगर चालू। तो निर्जरा जो है, निर्जरा में भी वही है जो संवर में है, बट उसकी वो एडवांस स्टेज है। जैसा ये, जैसे मैंने खिड़की का बताया एग्जांपल, आश्रम मतलब कचरे का आना, यानी कर्म का आना। संवर मतलब कर्म का रोकना। और निर्जरा मतलब पुराने कर्म को भी साफ करना। एक्चुअली निर्जरा तो हमारी निरंतर होती रहती है, पुराने कर्म उदय में आते हैं, और वैसे ही भाव करके हम नए कर्म बांधते हैं। ठीक है, तो आश्रव, संवर और निर्जरा, पप्पा जी ने उसका एक दूसरा अच्छी तरह से एग्जाम्पल दिया था क्रिकेट का, कि बॉलर ने बॉल डाली और आप आउट हो गए तो आश्रम, बॉल विकेट को लग गई। संवर क्या है, बॉलर ने बॉल डाली और आपने प्लेड करके बॉल को स्टंप से लगने से बचा लिया, वो संवर। और निर्जरा मतलब छक्का मारा, तो निर्जरा। तो आश्रव, संवर, निर्जरा। तो क्या करना है, विभाव में से स्वभाव में आना है, यानी हर समय शांत,
स्थिर। तो मैं हर समय प्रार्थना यही करता हूँ, तो मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है। प्रार्थना करनी है जरूर है, वो होगा नहीं, बट कुछ करते करते कुछ तो शांति आएगी आप में, कुछ तो विभाव कम होंगे, कुछ तो आत्मा में सुकून होगा। बट ये तो है ना, कंटिन्यूअस भाव करते ही रहना है कि मुझे शांत होना है, मुझे स्थिर होना है, मुझे आनंद में रहना है, मुझे प्रेम में रहना है। मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया था, जो मैं आजकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि मेरे दो हाथ दो पांव है, तो एक पांव शांत, एक दूसरा पांव स्थिर, यानी शांत और स्थिर होके मुझे चलना है या खड़े रहना है। फिर ये हाथ, एक आनंद और एक प्रेम, लोगों को आनंद और प्रेम से मिलना है। हृदय में सुख की अनुभूति, यानी कौन से सुख की? आत्मिक सुख की अनुभूति। और यहाँ पर ज्ञान की निरंतर धारा चलती रहे। तो शांत और स्थिर होके प्रेम और आनंद से जीना है, सुख की अनुभूति करनी है, और ज्ञान में वैराग्य और ध्यान, उसमें ही हमेशा चिंतवन मनन, उसी में रहना है। बस ये भाव तो करो। कितने समय रहोगे वो एक अलग बात है, बट भाव करते करते रह पाएंगे। कृपालुदेव ने एकदम बता दिया कि परम शांति पद का हम भाव करते हैं, और उस भाव और भाव में ही वो मिल जाएगा, ऐसा परम कृपालुदेव कह रहे हैं। कि हमारे पास में एक स्वतंत्रता है, वो है भाव करने की। भाव करो ना। आज तक हमने संसार के भाव किए, मेरा बेटे का ये हो जाए, मेरा परिवार का ये हो जाए, इसका हो जाए, उसका हो जाए। उससे आपने कर्म बांध लिए, आश्रम कर लिया। अभी संवर और निर्जरा का ही भाव करो। मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है, जो हो रहा है होने दो। मुझे जितना काम करना है उतना करूंगा, बाकी मस्त रहूंगा, अपने स्वरूप में रहूंगा, हाँ, मगन रहूंगा। बस संवर निर्जरा कंटिन्यूस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, समय हो गया है। तो सुनीता जी आ गई है, तो सुनीता, आप जय स्वरूप करिए। जी निमेश जी, जय सतगुरुदेव मन। जे स्वरूप समझाविदा पाम्यो दुःख अनंत समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेणे आप्यु भान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणी। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में बहु पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। हो। जय हो जय जय हो हो। ओम। परम कृपाणु देव की जय हो जय 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 हो। हो। हो जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो जय जय हो। हो जय जय हो। हो जय हो। जय हो। आज के आत्मा के आनंद की, पुरुषार्थ की, जय हो जय जय हो। हो जय हो। जय और हो। मनुष्यों के जय भक्ति हो। की विजय हो, जय विजय हो हो। विजय हो। जय विजय हो। विजय हो। हो सबका विजय आत्म कल्याण हो, सबका आत्म कल्याण हो। बस याद रखना है, आश्रव संवर निर्जरा, आश्रव में से निकल के संवर और निर्जरा में आना है। द्वार बंद करो, अंदर थैंक यू में जाओ। निमेश भाई। जय श्री सतगुरुदेव थैंक वंदन। यू जय हेलो, थैंक यू सतगुरुदेव मेरा आवाज आ निमेश रहा भाई। है?
मेरा आवाज आ रहा है? यस सतगुरु। आ रहा है हाँ सर, जी आ आ रहा रहा है जी आ रहा हाँ, बस है आ मेरा रहा है यही सर। कहना है, कितना हम सुन रहे हैं उससे कितना ज्यादा ग्रहण कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रहण कितना हुआ ना वही हमारा टेक अवे है। बस ग्रहण करते जाना है और जो सुना है उसके ऊपर चिंतन मनन एंड प्रैक्टिस, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, एटसेट्रा। जी सर, अच्छा, जी दूसरा, मैं 3 दिन के लिए आश्रम में हूँ। ये अभी ईयर एंड की आश्रम की शिविर है। मैं फिर से एक और चीज कहूंगा, जैसे सत्संग से बहुत लाभ होता है वैसे शिविर भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा तो भाव है कि हर महीने एटलीस्ट आश्रम में या कहीं शिविर में जाऊं और वहां उस भाव में रहूं। देखो, आत्मा को प्रोग्रेस करना है तो आत्मा को फ्यूअल अपने को देना ही पड़ेगा। तो ये सब सत्संग है, शिविर है, वांचन है, ध्यान है, भक्ति है, ये सब इसकी प्रोग्रेस करने की सहायता करेंगे। अभी मैं अभी से बता देता हूँ, फरवरी में एक और शिविर है जो कि पप्पा जी के एक्चुअली उसको प्रेम आनंद महोत्सव कर रहे हैं। यानी जब भी फरवरी में पप्पा जी इस देह को छोड़ के गए थे, बट हमारे लिए दुख का कारण नहीं है, आनंद महोत्सव करके है, तो फरवरी में होने वाला है। तो भाग लीजिए, आइए। हाँ, अभी मैं काम के लिए आगरा आया, तो आगरा वाले मुंबई नहीं आ सकते हैं या वाइस वर्सा है ना। काम के लिए हम कहाँ कहाँ जाते हैं, काम के लिए हम यूएस भी जाते हैं, घूमने के लिए तो हम स्विट्जरलैंड तक दौड़ते हैं, अमेरिका भी दौड़ते हैं। लेकिन आत्मा के लिए देखो, आत्मा का जब तक महात्म्य नहीं होगा और आत्मा का कल्याण करना है, और कहाँ से कल्याण हो इसके पीछे नहीं पड़ जाएंगे तो प्रोग्रेस बहुत कम होगा, याद रखिएगा। फरवरी में डेट क्या होगी? आई थिंक कुछ 16, 17, 18 में आपको अभी से भेज दूंगा। तो तो अभी ये से यहाँ प्लान करके यहाँ रख। से आप तो 2-4 जने इकट्ठे होके निकले ना, तो तैयार अरे हो। मैं हूं ना, आप दूसरे की कहाँ चिंता कर रहे हैं, मैं हूं आपको रिसीव करने के लिए। फ्लाइट में आना है, मैं रिसीव करूंगा, और 2-4 क्या, सबको लेके आओ। ठीक है सर। आप है, उर्मिल है, शकुन है, बाकी लोग है, बट भाव तो करो। आना नहीं, तो नेक्स्ट हाँ, स्टेप, भाव भी नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, भाव हमेशा है, हाँ, पर बस। कोई साथ बस मिलना चाहिए थोड़ा सा। अरे, आपने एकत्व भावना से क्या सीखा? अकेला आना है, अकेला जाना है, और फ्लाइट में आना है, आपको कहाँ चलते हुए आना है। मैं आपको एयरपोर्ट से पिकअप करके लेके जाऊंगा, एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा, और क्या चाहिए अगर कोई नहीं थैंक आता है। यू। मैं तो यही। बहुत 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 हम्म। बहुत धन्यवाद सर। हम्म। ठीक है, बनाते हैं प्रोग्राम ए, सर। हाँ करो, मतलब आत्मा को दौड़ाओ। आत्मा को दौड़ना है, मोक्ष तरफ पहुंचना है, जबर जोर जोर से चलो। ठीक है। ओके। जय ओके। सतगुरुदेव।